हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो माघी पूर्णिमा पर है, बहुत जल्दी आने वाली है, 1-2 दिन में। और इसके बाद जो है हम फागुन महीने में जो है वो प्रवेश करेंगे। और फागुन महीना जैसे कि होली के लिए ही माना जाता है विशेषकर। तो इसमें मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था कि दीदी माघी पूर्णिमा कब है, बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, 4 को है या 5 को है। तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई है और बहुत वीडियो में बताई। मैं कोशिश करूँगी इस पर एक अलग से वीडियो जो है वो बना के आपको, और डिटेल में अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी बताऊँ। तो क्या है महत्व माघी पूर्णिमा का? तो शास्त्रों में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि लोग माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयाग में पवित्र स्नान करते हैं। साथ ही इन दिन दान का भी विशेष महत्व है। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उसमें दीप दान का बहुत महत्व होता है। हमें दीपदान हर स्थिति में करना ही चाहिए। उसी तरीके से साल में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उस प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है। ये बात मैंने पहले भी कई वीडियो में बताई, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं और जो लोग दान स्नान करते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। और अब हम चलते हैं इसके शुभ मुहूर्त की तरफ। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख की है। बहुत सारे लोग बोले थे दीदी 4 को भी है क्या? नहीं, 4 को नहीं है, उसमें उदया तिथि वाला मामला रहता है। तो कैसे, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा का जो आरंभ हो रहा है वो 4 फरवरी 2023 शनिवार को रात 9:28 पर हो रहा है। तो पूर्णिमा प्रारंभ कब हो रही है? 4 तारीख को प्रारंभ हो रही है रात को 9 बजे। तो उदया तिथि तो मानेंगे नहीं, ठीक है ना। और रात को 9 बजे कौन दान पुण्य करेगा? कोई करने से रहा नहीं ना। रात को 9 बजे कोई स्नान करने जाने वाला। चूंकि इसमें सूर्योदय का महत्व होता है, हम सूर्य को जो है जल देकर पूर्णिमा का जो है वो शुरुआत करते हैं। तो उदया तिथि में मनाएंगे, 5 तारीख को मनाएंगे। इसका मतलब हम जो पूर्णिमा है वो 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को मनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पंचांग के मुताबिक माघ पूर्णिमा का आरंभ 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार की रात 9:28 पर हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 5 फरवरी रविवार को रात 11:57 पर हो रहा है। इसीलिए उदया तिथि के आधार पर हम माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को ही मना रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि रात में रहेगी तो पूरा दिन आपका पूर्णिमा का रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं इसमें बता दूं, माघ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त क्या क्या है इस दिन। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन सर्व सिद्धि योग का आरंभ हो रहा है सुबह 7:06 से लेकर 12:12 तक रहेगा। साथ ही इस दिन पुष्य और लेशा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए इस समय दान स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी मैं आपको लॉन्ग में भी बता दूंगी। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। वहीं अगर नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल डालकर आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। सूर्य देव को तांबे के पात्र में अर्घ दें, साथ ही पात्र में पिसी हुई हल्दी डालकर जो है जल दें। साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, इसलिए सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। ये तो एक शॉर्ट मैंने आपको विधि बता दी, डिटेल में क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन आप सुबह में स्नान आदि करके, अगर आप किसी सरोवर के पास रह रहे हैं, कहा यह जाता है माघ के महीने में अगर आप किसी सामान्य नदी में भी स्नान कर लेते हैं वो गंगा के समान मानी जाती है, प्रवाहित जल कहने का मतलब। अगर नहीं है आपके पास आसपास, आप ऐसी जगह रहते हैं, तो फिर आप घर में ही सादा जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के स्नान कर लीजिए, वो आपका स्नान ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप सुबह में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव को जल मैंने विधि बताई है, वैसे अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, तांबे के लोटे में कुछ थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए। किसी जगह पे ऐसी जगह खड़े हो जाइए कि आप पृथ्वी से स्पर्श ना कर रहे हो, और फिर जो है सूर्यदेव को जल दें। साथ में कुछ पुष्प भी डाल सकते हैं, लाल रंग की रोली भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनका प्रिय रंग है। तो इस तरीके से सूर्यदेव को अर्घ देकर आप चाहें तो उनको जो है
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्यदेव के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं जो आपको सूटेबल है। उसके बाद मंदिर में आ जाएं, जो दैनिक आपकी पूजा है उसे कर लें, विधि विधान के साथ जो भी आप पूजा पाठ करते हैं प्रतिदिन वो कर लें। फिर आप एक चौकी लें, चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा के सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, एक छोटे से कलश की स्थापना जरूर कर लें और लक्ष्मी विष्णु जी को स्थापित कर लें। ठीक है, यहाँ से आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर कलश का पूजन करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु जी का करेंगे, माता लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। पूर्णिमा जो है वो माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो पूर्णिमा चाहे माघ की हो, चाहे कार्तिक की हो, चाहे जो भी पूर्णिमा हो, हम पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी का ही पूजन करते हैं। तो श्री हरि विष्णु जी के साथ आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। ये पूजन आप सुबह में भी कर सकते हैं, और अगर सुबह में स्थापना कर लिए तो शाम को आपको फिर इसी विधि से पूजन करना है। उन्हें धूप, दीपक, अगरबत्ती इत्यादि चीज़ें आपको दिखानी है, भोग प्रसाद जो आपने घर में बनाया है वो चढ़ाना है। इस दिन शाम के समय आप हलवा पूड़ी या हलवा और खीर का भोग भी माता लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद शाम को चंद्रमा निकलेंगे, चंद्रमा का पूजन करके उनको अर्घ देके अपने व्रत को जो है वो पूर्ण करें। पारण नहीं करना है व्रत का, व्रत को पूर्ण करना है। अगले दिन सुबह स्नान करके मंदिर में आपने जो भी दैनिक पूजा करनी है वो करके लक्ष्मी विष्णु जी को प्रणाम करके सब चीज़ों को अपने अपनी जगह स्थापित कर देना है, कलश का विसर्जन कर देना है, विग्रह अपनी जगह पहुंचा देने हैं। और क्या किया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन? माघ का महीना लगभग सर्दी का महीना होता है। इस महीने में अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं, माघ पूर्णिमा का भी ये विशेष प्रावधान है कि अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, तो आपको अपने अगले जन्म में जो आपने बुरे कर्म किए हैं या हम इस जन्म में कर रहे हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। जीवन में धन का अभाव नहीं होता, आपके पितृ भी कष्टों से मुक्त होते हैं, उन्हें भी मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो अब दान की स्थिति क्या है? मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आता, आप तो मेरे पास मतलब ये ना बड़ी अजीब सी भाषा में कमेंट आता है, आप तो बोल देती हैं दान करिए, दान करना इतना आसान है क्या? कोई फ्री का घर में भरा पड़ा हुआ नहीं, किसी के घर में फ्री का भरा हुआ नहीं पड़ा है। इनफैक्ट अगर कोई किसी से मतलब किसी के साथ धोखा करके भी पैसा ला रहा है ना, तो वो भी मेहनत ही तो कर रहा है धोखा देने के लिए, तो फ्री का किसी के घर में नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको किसी क्षमता लायक बनाया है, अगर आप 10 रुपये कमाने लायक ईश्वर ने आपको बनाया है, उसमें से अगर आप 1 रुपये भी दान कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत बार एक बात कही है कि दान सदैव अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, ना कि देखा देखी किया जाता है। जो क्षमता आपकी है, अगर आपकी क्षमता 1 रुपये दान करने की है तो आप 1 रुपया दान करिए, आपकी क्षमता 100 रुपये दान करने की आप 100 रुपये दान करिए, आपकी क्षमता सोना दान करने की सोना करिए, आपकी क्षमता चांदी दान करने की वो भी करिए। मैं आपको बस इतना कहूँगी कि जो भी क्षमता है उसमें दान ज़रूर करिए। कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार है। दान किसको दें? ज़रूरतमंद को। गौ माता को भोजन करवा सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको दिख रहा है कि जिसके पास कम्बल नहीं है उसको कम्बल दे दीजिए। लग रहा है ये व्यक्ति भूखा है, नहीं कमा सकता, तो उसको दे दीजिए। अब कुछ लोग ऐसे भी घूमते हैं जो दारू पीने के लिए 10-20 रुपये मांगते हैं, तो उनको दान देने का कोई महत्व नहीं है। दारू पीने के लिए अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो अगले जन्म में आपको भी दारू मिलेगी। तो दारू पीने वाले नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे घूमते रहते हैं, 10-5 रुपये मांगते बाद भी दारू पी लेते हैं। तो आवश्यकता को देखकर मानव जाति के पास जो ईश्वर ने एक खास गुण दिया है वो ये है कि मानव जाति में आदमी आंखों से परख लेता है कि सामने वाला किस चीज़ की जो है वो नीडी है, उसे कौन सी चीज़ चाहिए। इस बात को जानवर नहीं समझ सकते लेकिन इंसान समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, कलयुग में तो जानवर भी इस बात को समझ लेते हैं, इंसान ही नहीं समझ पा रहा है। तो देख ले, जिसको जो ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दे दे, खाने की ज़रूरत है तो खाना दे दे। अपनी क्षमता के अनुसार प्रभाव रखें इस बात का कि ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकें अपनी क्षमता के अंदर। माघी पूर्णिमा की यही विशेष जो है वो कहते हैं ना विशेषता है। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि माघी पूर्णिमा से संबंधित आपका जो सवाल था सबसे बड़ा कि दीदी पूर्णिमा 4 तारीख को है या 5 तारीख को है, तो पूर्णिमा जो है वो हम 5 तारीख को मनाएंगे उदया तिथि में। और चूंकि हिंदू धर्म में हम तिथि के अनुसार मनाते हैं, तो जब तिथि बदलती है तो ही हमारे त्यौहार शुरू होते हैं। तो उदया तिथि में जो है हम 5 तारीख को, 5 फरवरी दिन रविवार को 2023 में, वर्ष 2023 में हम माघी पूर्णिमा मनाएंगे। और 13 तारीख को, ठीक है,
फागुन का महीना लग जाएगा तो सबके ऊपर होली का रंग चढ़ने लगेगा। अब वृंदावन में तो खैर इसकी रौनक अलग ही होती है, तो मैं आगे इस पर भी वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। बकाया कि मैंने पोस्ट शेयर कर दी है कम्युनिटी टैब में, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप वहाँ पूछ लीजिएगा। सैटरडे और संडे इन 2 पार्ट में वीडियो आती है। फर्स्ट पार्ट सैटरडे को आ जाएगा और सेकंड पार्ट संडे को आ जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो फर्स्ट पार्ट संडे को और सेकंड पार्ट मंडे को आ जाएगा। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एक और हमारा नया चैनल है शॉर्ट्स चैनल नखरीली शिवा, उसको ज़रूर फॉलो करें। वहाँ लड्डू गोपाल के दर्शन में प्रतिदिन करवाते हो, तो जिन लोगों को लड्डू गोपाल के दर्शन प्रतिदिन करने हैं वो मुझे वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ज्वाइन, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई चार्जेस जो है वो आपके नहीं लगते हैं और सुपर चैट में किसी से करती भी नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।